ओके, सो मैंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये कविता कुछ बहुत ही ज़्यादा खास है। ये कविता नहीं, ये एक कहानी है। कहानी एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही नादान है, थोड़ी सी परेशान भी है, कभी कभी खामोश है, कुछ पलों में मदहोश है। कहानी में आगे बढ़ते हुए आपको उसकी पसंद नापसंद की चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आपको आश्चर्यचकित होना पड़ेगा। ये कहानी उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी लड़ाई की है, पूरी तरह से लहूलुहान कर देने वाले एक ऐसे जंग की है, जहाँ पर मौत तो गले लगाने से साफ इनकार कर देती है और ज़िंदगी सांसें छीनकर दिल को धड़कने का मौका तक नहीं देती है। तो आज मैं और आप, हम दोनों को मिलकर के उसकी ज़िंदगी को जीना है और अंत में आपको ये तय करना है कि अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या चुनते, क्योंकि मैंने मौत को चुना है और यही इस कविता का शीर्षक भी है, और मैंने मौत को चुना। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बड़ा खास था, वहीं पर मुझे मेरे खुद के होने का एहसास था। रात भी काली, दिन भी काला, अंधकार की मौजूदगी ही वहां करती थी उजाला। मैं बेहद खुश थी ये जानकर कि दुनिया का सारा अंधेरा मेरे ही पास था और इसीलिए केवल यहीं पर मुझे मेरे खुद के होने का एहसास था। हर रोज यहाँ कोई मीलों चलकर दस्तक देने आता था। वो आवाज न जाने क्यों मेरे मन को बड़ा लुभाता था। लोगों के बीच ठंडी हवा के नाम से वो जाना जाता था, बट ना खुलने पर वो कहीं को वापस लौट जाता था। शायद जानता था वो मुझे या मेरी कुछ आदतों को। सारी दुनिया का अंधेरा लेके बैठी मैं राजी नहीं थी बांटने को। एक कतरा भी ना दूं तुम्हें जो अंधेरे को छूना चाहो। नहीं तोड़ पाओगे बेड़ियां मेरे घर की, लौट सको तो लौट जाओ। उस दिन को अब मैं भूलूं कैसे जिस दिन मुझसे भूल हुई। ठंडी हवा की वजह से आंखें मेरी धूल धूल हुई। भूल हुई, भूल हुई, दुनिया वालों भूल हुई। धूल हुई, धूल हुई, भला ठंडी हवा से आंखें कैसे धूल हुई। ध्यान से सुनना। रात होने को आई है और बसरा यहाँ सन्नाटा है। कोई हर रोज इसी वक्त दरवाजा खटखटाता है। आज किसी ने दस्तक नहीं दी, मेरे मन से निकली ये आवाज। क्या बदल लिया है हवाओं ने अपने बहने का अंदाज। शायद उस दिन पट का सीकड़ मैंने यूं ही खुला छोड़ दिया। कोई था जिसने अपने ऊपर काला कपड़ा ओढ़ लिया। भेष बदलकर उसने अपना मेरे घर की तरफ मुख मोड़ लिया। सुरक्षा की सारी जंजीरों को एक एक करके तोड़ दिया। फिर क्या हुआ। ठंडी हवा का एक काला साया दिखा मुझे मेरी तरफ बढ़ता हुआ। कुछ तो था उसमें जोर जोर से धड़कता हुआ। अरे ये तो उन लोगों में पाया जाता है जो जिंदा होते हैं, ये धक धक करने वाली चीज। ऐसे ही लोग तो भगवान के चुनिंदा होते हैं। जो लोग बताया करते थे ये वो हवा का झोंका नहीं। उस धड़कती हुई चीज के पास जाने से मैंने खुद को रोका नहीं। तभी बढ़ते उजाले के साथ एक भारी तूफान आ गया। छत सहित मेरे पूरे घर को उड़ा कर ले गया। पता नहीं क्यों पर अभी भी मैं खामोश थी। पूरी तरह जिंदा थी, लेकिन उस धड़कने वाली चीज में मदहोश थी। जैसे ही उजाले के तेज भंवर ने मेरे अंधेरे घर को उड़ाया, मेरे भीतर मौजूद सारा अंधेरा भी खुद ब खुद बाहर निकल आया। अब अगले कुछ बेहद महीन पलों में क्या हुआ। मेरी आंखें बेताब थी किसी गहरे समंदर में डूबने को। कश्ती भी वहीं, किनारा भी वहीं, कुछ बचा ही नहीं था ढूंढने को। खामोशी से भरी मेरी आंखों में उसने देखा, शराफत से भरी उसकी आंखों में मैंने देखा।
लोगों के उस डर को आज क्या खूब मैंने देखा। देखते ही देखते खींच दी हमने हमारे प्यार की पहली रेखा। उसका इस तरह से आना मेरे लिए बहुत खास बन गया था। मेरी बेनाम धड़कनों का इकलौता एहसास बन गया था। मेरे खुश होने की अब वो आखिरी आस बन गया था। और उजाला अंधेरे से कई बेहतर है, ऐसा अब मेरा विश्वास बन गया था। तो कुछ ऐसे ही प्यार के धागों में बुने हुए बंधे हुए दिन गुजरा, रातें गुजरी, दौर गुजरा, बातें गुजरी। दिन बीता, रातें बीती, दौर बीता, लेकिन अभी सदियां नहीं बीती है। कुछ तो होना बाकी है। सुनो, पता नहीं क्यों आज अभी थोड़ा उदास हूं। आजकल खुद के कम, उसके कुछ ज्यादा ही पास हूं मैं। इंतजार में हूं उसके मिलने आने के, उस धड़कती हुई चीज को अपने गले से लगाने की। लेकिन आज वो मुझसे मिलने नहीं आया। मंडरा रहा है मुझ पे अब अकेलेपन का साया। अकेलापन, पर मैं तो हमेशा से अकेली ही थी ना। काली मेरी दुनिया, अंधेरे मेरे सपने, यही तो जिंदगी थी ना। नहीं, मेरा कुछ तो अपने साथ ले गया है वो। मेरा अपने आप में पूरा होने का एहसास ले गया है। अब उस पर चोरी का इल्जाम लगाऊं या खुद पर लापरवाही का? क्या कोई है जो गवाह बनेगा इस कार्यवाही का? लोगों को ये तो दिख रहा था कि मेरा घर टूट गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर चोरी किस चीज की हुई है। उन्होंने साथ मिलकर उस उजड़े हुए घर को वापस से खड़ा कर दिया। तो आखिरकार अब मेरा घर बन चुका था। अब मेरा घर मकान बन चुका था। तो अब मेरा घर मकान बन चुका था। मर रही थी हर पल जैसे शमशान बन चुका था। अपने ही घर में हो रही है अजीब सी घुटन, मानो ये घर मेरे लिए पूरी तरह से अनजान बन चुका था। अब अंधेरा जैसे मुझे काटने को दौड़ता है, हमारी बचपन की दोस्ती बांटने को दौड़ता है। बोलता है, कहाँ गए वो साथी जिनके कारण तुमने मुझे छोड़ा था? कहाँ गया तुम्हारा वो धड़कने वाला खिलौना जिसने तुम्हें कांच की तरह तोड़ा था? चुका रही हूँ जिंदगी का न जाने कैसा ये एहसान। इस तरह से जीना नहीं हो पा रहा है आसान। एक अंधेरे का साथ था जब अंधेरा मेरे पास था। अभी अंधेरा मेरे पास है, पर वो मुझसे नाराज है। कुछ इसी कश्मकश में दिन गुजरता रहा, रातें गुजरती रही। दिन बीतता रहा, रातें बीतती रही, लेकिन अभी सदियां नहीं बीती। बहुत दिनों के बाद फिर से दरवाजे पर एक दस्तक आई। कानों से पहले वो आवाज सीधा मेरे दिल से टकराई। कोने में नाराज होकर बैठे अंधेरे ने मुझे मेरे अतीत की याद दिलाई। बोलता है, ना खुलने देना पट तुम इस बार, इसी में है तुम्हारी भलाई। मेरा अंधेरा नाराज है मुझसे, फिर भी है वो बोल रहा। धोखा खाए बैठा है, फिर भी साथ नहीं है छोड़ रहा। रात भर मैं रोती रही, करवटें बदल कर सोती रही। वो नाराज था मुझसे बेहद, लेकिन फिर भी बातें हमारी थोड़ी बहुत होती रही। अभी आज दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक है लगाई, जैसे किसी ठंडी हवा के झोंके ने फिर से ली है अंगड़ाई। मानो दूर कहीं बिछड़े हुए किसी अपने की याद दिलाई, जैसे कहीं बहुत पीछे छूट गई चीजें वापस हो लौट आई। तभी दिमाग ने मुझे मेरे सपने की याद दिलाई, तभी दिल ने उस बिछड़े हुए अपने की याद दिलाई। तभी दिमाग ने फिर से मुझे मेरे सपने की याद दिलाई, तभी दिल ने फिर से उस बिछड़े हुए अपने की याद दिलाई। तो फिर अब क्या? दिल और दिमाग में छिड़ गई है जंग। एक को जीना है अपना सपना और दूसरे को उस अपने का संग। तो अंधेरे और उस ठंडी हवा में छिड़ गई है जंग। किसी एक को जीतने के लिए उन्हें चाहिए होगा मेरा संग।
सुनना दिमाग ने क्या बोला। लौट जाओ, तुम वक्त अपना जाया मत करो, फिर से उसकी जिंदगी पर काला साया मत करो। तुम्हारी धक धक की आवाज बहुत बेचैन कर देती है उसे, इसीलिए इन रास्तों से गुजरते वक्त दरवाजा खटखटाया मत करो। तभी दिल ने बोलना शुरू किया। इस चार दीवारी के भीतर वो कभी जीना नहीं चाहती थी, अपने आंसुओं को अपने आंखों से पीना भी नहीं चाहती थी। चीख चीख कर पहली ही दफा सब कह दिया था उसने कि उजाले के बाद तो अब वो अंधेरे में जीना भी नहीं चाहती थी। दिल की ये बात दिमाग के मन में घर कर गई। दिमाग में भी थोड़ा सा दिल था शायद, जिसमें कुछ बातें जहर बन गई। सदियों से था साथ जिसका, वो इस कदर मुझसे मुंह मोड़ गई। जिन कुछ उलझी हुई बेड़ियों ने जोड़े रखा था हमें, आज वो उन्हें भी तोड़ गई। दिल ने फिर से बोलना शुरू किया। कहाँ कमी रह गई थी जो तू पकड़ नहीं पाया, हमारे प्यार ने ही है हम दोनों को फिर से मिलाया। तुम्हारे साथ रहना तो उसकी मजबूरी थी या कह लो तकदीर, क्योंकि पिंजरा टूटने पर उसे सिर्फ मैं ही नजर आया। तो कुछ इस तरह से दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ती रही। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से मुझे जीतने के लिए लड़ते रहे। इन सब के बीच मेरी आवाज को सुनना चाहोगे कि इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं दूर खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही हूँ, इस भभकती हुई ज्वाला में अपनी आंखों को सेक रही हूँ। आई आज ये किस्मत की कैसी मार है, कैसे सिक्के के दोनों पहलुओं में मेरी ही हार है। टूट रही हूँ हर पल, फट रहा है मेरा माथा। दिल की सुनूं या दिमाग की, अब फर्क समझ नहीं आता। क्यों ना कोई ऐसा जादुई रास्ता मुझे मिल जाता कि दिल और दिमाग दोनों मेरे ही हिस्से में आ जाता। दिल और दिमाग की इस लड़ाई ने छू लिया है चरम। हे ईश्वर, कोई तो रास्ता होगा, दूर करो ये भरम। और शायद ईश्वर तक मेरी बात पहुंच गई। इस शोर में मुझे कोई एक भारी सन्नाटा लाते दिखा। उसी वक्त मुझे दरवाजे से कोई मुखौटा पहने आते दिखा। मैंने बोला उसे तुरंत अपना मुखौटा हटाने को और दी चेतावनी एकदम पास ना मेरे आने। वो बोला तमन्ना जीने की छोड़ दो तुम, यही आखिरी तरीका है तुम्हारे पास अपनाने को। धीरे धीरे वो बहुत करीब मेरे आने लगा, मानो जैसे मेरा अस्तित्व ही डगमगाने लगा। वो इतना पास आ गया मेरे कि अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी खामोशी, इतनी खामोशी, अरे मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। दिल, दिमाग, ठंडी हवा, अंधेरा, कहाँ चले गए सबके सब? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? देखो, कोई मुझसे मिलने आया है। अरे देखो तो कोई मुझसे मिलने आया है। बहुत देर तक सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं आई। नहीं रही अब कोई उलझन, खत्म हो गई सारी लड़ाई। वो गिरी पड़ी थी वहीं, नहीं बची थी कोई आस। यूं लड़ते रहे दोनों आपस में और मौत उठा ले गई उसे अपने पास। दिल अपना मुंह दबाए आहें भरकर रोता रहा। दिमाग अभी भी सदमे में है कि ये सब कैसे हो गया। बहुत वक्त जाया कर दिया हमने अपनी इस लड़ाई में। जिसके खातिर लड़े वो तो हमेशा के लिए सो गया। अब सच में सब कुछ खत्म हो चुका था। मौत के बाद वो कहते हैं ना कि जब किसी की मौत हो जाती है तो कुछ वक्त तक उसकी आत्मा उन जगहों पर घूमती है और चीजों को इकट्ठा कर रही होती है। तो मौत के बाद मेरी आत्मा क्या कहती है, ध्यान से सुनना। भभकती हुई इस ज्वाला के बीच जीना नहीं आसान था।
कैसी घुटन भरी मौत मिली उसे, जो वाकई बहुत नादान था। दिल से दिमाग की इस दौड़ में मौजूद बेहद थकान था। ध्यान से देखो, अब इकलौता मौत ही उसका वर्तमान था। दिल और दिमाग की इस जंग में हुई मैं लहलुहान थी। जीने नहीं देंगे मुझे, ऐसी दी उन्होंने जुबान थी। वाकिफ नहीं होना चाहूंगी अब इस खेल में किसी भी मर्तबा, मौत के बाद ही सही, पर आज मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। और ऐसा कुछ लिखने के बाद मैं खुद भी बहुत हैरान थी। तो कुछ इस तरह से खत्म होती है मेरी ये 7 पन्नों की कविता। इस कविता का जो मेन आइडिया है वो ये है कि लाइफ में बहुत बार हम ये सोच करके कंफ्यूज रहते हैं कि हम हमारे दिल की सुने या दिमाग की, क्योंकि अगर दिल हमारा हमें इस दिशा में ले जा रहा है तो दिमाग हमें जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती है और लास्ट में हमें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन इस लड़की ने, जिसकी ये मैंने स्टोरी थोड़ी ओवरऑल लिखी है, इसने हेल्प मांगी थी कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ, क्योंकि या तो मैं इसकी तरफ या तो इसकी तरफ, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो कोई तीसरा इंसान उसके पास भेजा गया और वो था मौत। तो ये आइडिया बेसिकली ये था कि दिल और दिमाग के अलावा देयर वाज अ थर्ड पर्सन इन द स्टोरी, जिसको कि मैंने डेथ से रिलेट किया है। कि मैंने इस chaos के बीच, मतलब एक साइड दिल है एक साइड दिमाग है, तो मैं लेट जस्ट एंड द chaos बाय चूजिंग डेथ। तो ये बेसिकली मोटिव था इसको लिखने का। ओके, तो आई हैव